पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर सबसे पहले बीजेपी ने अपने 71 पहलवानों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें कई चौंकाने वाले नाम हैं। सम्राट चौधरी, मंगल पांडे। वहीं आपको बता दें कि आधा दर्जन से अधिक विधायकों का टिकट काट दिया गया है। बीजेपी ने उन्हें बेट टिकट कर दिया है और अभी 30 और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होगी। वो भी देखने वाली बात होगी, उसमें किसका नाम होगा। लेकिन सबसे पहले पहली लिस्ट बीजेपी की 71 उम्मीदवारों को लेकर है। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश्वर जी हैं। लिस्ट में क्या दिखा, क्या आपको दिख रहा है? देखिए अभिषेक जी, आपने सही कहा कि 71 की सूची जारी हो गई, 30 अभी बाकी है, क्योंकि 101 सीटों पर बीजेपी को चुनाव लड़ना है। और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने में जन सुराज पार्टी के बाद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, उनकी सूची आई है। ठीक है, तो अभी जेडीयू की सूची आनी है। अब 30 की क्यों नहीं जारी हुई? क्योंकि मंथन अभी चल रहा है। और आपने कहा कई विधायकों के टिकट कटे, कई मंत्रियों के टिकट भी काट दिए गए हैं। लेकिन यदि हम टिकट काटने के मसले पर गौर करें तो सबसे बड़ा विकेट बीजेपी में गिरा है नंद किशोर यादव का। पटना साहिब से नंद किशोर यादव का टिकट कटना, यह बड़ी बात है। देखिए, नंद किशोर यादव बीजेपी के उन पुराने नेताओं में हैं जिन्हें बीजेपी के स्थापना काल से बीजेपी का माना जाता है। लेकिन उन्हें मना लिया गया है। नहीं, मनाना और नहीं मनाना, देखिए मानना तो यह देखिए दूसरी बात होती है। देखिए, नंद किशोर यादव बार बार कह रहे थे कि अंतिम बार हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। उन्हें इस बात का अफसोस अधिक हो रहा होगा कि गया में प्रेम कुमार का भी टिकट कट गया था, लेकिन अंतिम में नाम जुड़ गया। दोनों की उम्र और दोनों की विधायकी करीब करीब बराबर है, ठीक है ना। तो नंद किशोर यादव को बहुत ही ज्यादा अफसोस हो रहा होगा। अब देखिए, इसमें और गौर करने की बात है। गौर करने की बात यह है कि राम कृपाल यादव को दानापुर से टिकट मिल गया। कहा जा रहा था कि एलजेपी नहीं, ठीक है, मैं आता हूं उस पर। राम कृपाल यादव को दानापुर से मिल गया, मिथिलेश तिवारी को गोपालगंज के बैकुंठपुर से मिल गया। तो दो हारे हुए सांसदों को टिकट मिल गया। लेकिन सुशील कुमार सिंह को औरंगाबाद में टिकट नहीं मिला, वह भी चुनाव हारे थे। राजकुमार सिंह को आरा में नहीं मिला, और राजकुमार सिंह को टिकट ही नहीं मिला। राजकुमार सिंह जिनका विरोध कर रहे थे उन सभी को टिकट मिल गया। राघवेंद्र प्रताप सिंह को बरहरा में मिल गया, विरोध चाहे जितना हो। और देखिए, जेडीयू भी राधाचरण सेठ को दे ही रही है। तो राजकुमार सिंह को और सुशील कुमार सिंह को झटका लगा, दोनों राजपूत। अब देखिए, जो एलजेपी आर की लिस्ट वायरल हो रही थी कि ये सीटें जो हैं चिराग पासवान को मिली है। आज सुबह भी हमने वीडियो में कहा था कि उस वायरल लिस्ट को लेकर जेडीयू और बीजेपी दोनों असहज है, और नीतीश कुमार थोड़े गुस्से में हैं कि सीटों की संख्या तय होने के बाद सीटों पर हमसे बातचीत क्यों नहीं की गई कि कौन सी सीटें किस दल को दी जा रही है। तो जब 71 की सूची जारी हुई है तो इसमें देखिए, तारापुर का तो हमने कल ही स्पष्ट कर दिया था कि लालगंज की सीट कही जा रही थी एलजेपी आर के खाते में गई, लेकिन बीजेपी के खाते में बनी रह गई और संजय कुमार सिंह फिर से उम्मीदवार बन गए। महुआ की सीट आरएलएम के खाते में जा चुकी है, महनार की सीट जेडीयू के खाते में जा चुकी है। अब चिराग पासवान के सामने संकट होना है कि रमा सिंह की पत्नी बीना देवी, जो मौजूदा विधायक हैं महनार की, जो आरजेडी से जीती थी, एलजेपीआर में आई, उन्हें चुनाव कहां से लड़ाएं। ठीक है, तो देखिए, यह एक चुनौती हो गई। दूसरी चुनौती चिराग पासवान के लिए महुआ में ही उनके पुराने साथी संजय सिंह हैं। तो देखिए, यह बात हो गई चिराग पासवान की सीट लालगंज की। चिराग पासवान की जो दूसरी सीट जो वायरल सूची में थी, हिसुआ की सीट, नवादा में हिसुआ, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा था। तो वह सीट भी देखिए अनिल सिंह को मिल गई, बीजेपी के उम्मीदवार घोषित कर दिए गए। वह कई दफे विधायक रहे थे, 2020 में चुनाव हार गए थे। और देखिए, अनिल सिंह और राकेश तिवारी, जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे, उन दोनों को इस रूप में जाना जाता है कि जब अमित शाह संकट काल में थे और पटना बिहार प्रवास में थे तो ये दोनों उनके संपर्क में थे।
तो अनिल सिंह का टिकट फिर से कंफर्म हो गया। फिर देखिए दानापुर की आपने बात की, दानापुर की सीट कही जा रही थी कि एलजेपीआर के खाते में चली गई और वहां वेद प्रकाश पांडे प्रत्याशी बनेंगे। तो अब देखिए दानापुर की जो सीट है किसके खाते में रह गई, बीजेपी के खाते में। रामकृपाल यादव उम्मीदवार बन गए और रामकृपाल यादव उम्मीदवार बन गए तो उनके बेटे अभिमन्यु यादव के चुनाव लड़ने की जो चर्चाएं चल रही थी उस पर विराम लग गया। अब देखिए अरवल की सीट कही जा रही थी एलजेपीआर के खाते में है, तो वह सीट फिर से बीजेपी के खाते में। और अरवल में उम्मीदवार कौन बन रहे हैं, मनोज शर्मा को चुनाव लड़ना था गोह से। तो गोह में क्या हुआ कि आरएलएम से जो समझौता हुआ, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीटें मिली है, लेकिन उनके 2 और उम्मीदवारों को या 3 और उम्मीदवारों का सामंजन हो रहा है। तो गोह में जो प्रत्याशी बनाए गए रणविजय सिंह भाजपा के, वह मूल रूप से उपेंद्र कुशवाहा के आदमी हैं। और देखिए इस कारण गोह से मनोज शर्मा को अरवल आना पड़ा, क्योंकि पहले यह कहा जा रहा था कि यह सीट यदि एलजेपीआर के खाते में जा रही है तो अरवल में सुनील यादव प्रत्याशी होंगे, तो वहां भी देखिए आप एक परेशानी हो गई। तो ऐसी कई सीटें हैं जो इधर से उधर हुई हैं, तो इस पर भी ध्यान रखना होगा। जैसे आपने कल देखा था कि सोनबरसा की सीट एलजेपीआर की लिस्ट में थी, वहां रत्नेश सदा को नीतीश कुमार ने रात को ही बुलाकर सिंबल दे दिया। रोसड़ा की सीट के बारे में आपको पता ही है क्या चल रहा है। तो ये सारी बातें हैं, ठीक है। लेकिन आज जो 71 लोगों की सूची जारी हुई है उसमें गोविंदगंज की सीट नहीं है। इसका आशय यह समझ सकते हैं कि गोविंदगंज की सीट एलजेपीआर के खाते में जा रही है और राजू तिवारी को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। जब 71 उम्मीदवारों की इस लिस्ट का पोस्टमार्टम हम कर रहे हैं, शल्य क्रिया कर रहे हैं, तो देखिए मैथिली ठाकुर का नाम घोषित नहीं किया गया। मैथिली ठाकुर का नाम, लेकिन अभी अलीनगर से उम्मीदवार भी घोषित नहीं किया गया है। इस बात को भी ध्यान रखिए। तो मैथिली ठाकुर के नाम का ऐलान नहीं हुआ। मैथिली ठाकुर को तो स्वागत करके लाया जा रहा था। तो फिर मैथिली ठाकुर का नाम क्यों अटक गया, क्यों आगे की 30 के लिए प्रतीक्षा सूची में रखा गया? पवन सिंह का मसला कैसे ग्रहण लगा यह भी पता है। नहीं, आरा में भी हो गया, बड़हरा में भी हो गया, औरंगाबाद में भी हो गया। तो न पवन सिंह, देखिए पवन सिंह ने मना कर दिया था, लेकिन पवन सिंह के किसी व्यक्ति को भी टिकट नहीं मिला, इस बात का भी ध्यान रखिए। क्योंकि आरा में संजय टाइगर आ गए और बड़हरा में राघवेंद्र प्रताप सिंह आ गए और औरंगाबाद में त्रिविक्रम नारायण सिंह आ गए, गोपाल नारायण सिंह के बेटे, यूनिवर्सिटी वाले, मेडिकल कॉलेज वाले। ठीक है, गोपाल नारायण सिंह की भी एक पहचान रही है बीजेपी में। देखिए जब अमित शाह आते हैं उस इलाके में तो वहां जाते हैं। लेकिन औरंगाबाद में और भी कई उम्मीदवार थे। औरंगाबाद 2015 भी बीजेपी हारी, 2020 भी हारी, अब 2025 में उम्मीदवार बदला गया है। ठीक है, उम्मीदवार बदला गया है। न सुशील कुमार सिंह को लड़ाया गया, न रामाधार सिंह को लड़ाया गया, न गोपाल शरण सिंह को लड़ाया गया, न और किसी को लड़ाया गया। अभी देखिए जो 30 बाकी सूची जारी होनी है उसमें बक्सर की सीट फंसी हुई है। बक्सर की सीट के बारे में कहा जा रहा है कि वहां 3 नामों की चर्चा है और इसमें अश्विनी चौबे की भी चर्चा है। अब देखिए जैसा हमने कल बताया था कि शाहनवाज हुसैन को घर बैठा दिया गया, तो आज किशनगंज के उम्मीदवार की सूची जारी हो गई। स्वीटी सिंह को फिर से टिकट मिल गया और शाहनवाज हुसैन को टिकट नहीं मिला, तो उन पर भी विराम लग गया। भागलपुर की सीट देखिए, भागलपुर में फिर से रोहित पांडे को टिकट मिला है। कार्यकर्ता है, पिछले दफे मामूली मतों के अंतर से हार गए थे क्योंकि राजेश वर्मा जो सांसद बन गए खगड़िया के, वे एलजेपी के उम्मीदवार हो गए थे और उन्होंने बहुत ही अधिक मत काट लिए थे। तो ये जो सूची है, अब देखिए यदि आप एक एक नाम लेंगे, बेतिया से रेणु देवी, देखिए बेतिया से रेणु देवी बिहार सरकार में मंत्री हैं, पहले डिप्टी सीएम भी रही थी और जब फिर से एनडीए की सरकार बनी तो पुराने 2 डिप्टी सीएम रेणु देवी, तारकिशोर प्रसाद तो कुछ नहीं बने, रेणु देवी को फिर से मंत्री बनाया गया। ठीक है, तो रेणु देवी का जातीय आधार जो है और जातीय पहचान जो है उन्हें फायदा दिला देता है। तो रेणु देवी के टिकट पर इफ बट नहीं था। रक्सौल प्रमोद कुमार सिन्हा, देखिए रक्सौल प्रमोद कुमार सिन्हा, पिपरा श्याम बाबू प्रसाद यादव, मधुबन राणा रणधीर सिंह, मोतिहारी प्रमोद कुमार। यदि इन नामों की चर्चा हम कर लें तो आपको यह दिखेगा कि चंपारण वाली सीटों पर फिर से राधा मोहन सिंह की चली है। प्रमोद कुमार को मोतिहारी से टिकट मिलना इसका
मतलब यह साफ है कि राधा मोहन सिंह की इच्छा पूरी हुई है। लेकिन अभी राधा मोहन सिंह के दूसरे शिष्य सचिंद्र प्रसाद सिंह का टिकट अभी कंफर्म नहीं हुआ है, मतलब सूची में नाम कहीं नहीं है, यह देखने की बात होगी। तो देखिए मोतिहारी में प्रमोद कुमार को टिकट मिल गया, अब सामने से देवा गुप्ता आ रहे हैं राजद से या फिर कोई और आ रहा है, और वहां दिव्यांशु भारद्वाज, वे दिव्यांशु भारद्वाज जो पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष बने अपने बूते, बाद में प्रशांत किशोर जब जेडीयू के साथ थे वह ले गए उन्हें जेडीयू में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही युवा इकाई में। तो दिव्यांशु भारद्वाज ने पूरी ताकत झोंक रखी है, और दिव्यांशु भारद्वाज जितनी मजबूती से लड़ेंगे उतना नुकसान प्रमोद कुमार को होगा। तो देखिए मोतिहारी तक की बात कर दी, ढाका की बात करना चाहिए। पवन जायसवाल आपने बताया। हाँ देखिए पवन जायसवाल का नाम तो तय ही था। पवन जायसवाल, देखिए पवन जायसवाल राधा मोहन सिंह के विरोधी है, वहां साफ साफ राजनीति है। पवन जायसवाल उस इलाके के नए ब्रिजबिहारी प्रसाद भी हैं, ठीक है ना, ब्रिजबिहारी प्रसाद भी हैं। तो भाई पवन जायसवाल का भी टिकट कंफर्म हो गया, संतुलन बनाए रखा गया है कि कोई एक धरा अपने को सर्वशक्तिमान न समझ ले। तो यह समझिएगा रीगा सीट बड़ा खेल हो गया यहाँ तो। देखिए रीगा सीट में जो माननीय मंत्री हैं मोतीलाल प्रसाद ना, हाँ मोतीलाल प्रसाद, हाँ कला संस्कृति मंत्री, बिहार सरकार में उनका टिकट कट गया। और बैद्यनाथ प्रसाद एमएलसी रहे हैं, सोना को लेकर बहुत चर्चा होती रही है, ठीक है ना, हाँ एक मसला भी है, ठीक है ना, हाँ कभी बताएंगे। कोई और लोग लगे हुए नहीं, वहां रमा देवी भी लगे हुए थे। हाँ रमा देवी अपने बेटे को चुनाव लड़ाने के लिए लगी, बेटे या दामाद को भाजपा कार्यालय में मुलाकात भी हुई थी, नहीं मुझे लगता है बेटे को ही लड़ाना चाहती थी। तो देखिए हो गया। बथनाहा में अनिल कुमार राम, देखिए बथनाहा सीट बीजेपी की, परिहार में गायत्री देवी, फिर से गायत्री देवी। अब देखिए सीतामढ़ी में खेल हुआ, जो मौजूदा विधायक है उनका टिकट कटा, मिथिलेश कुमार का टिकट कट गया, और सुनील कुमार पिंटू को शांत रहने का पुरस्कार मिल गया। देखिए 2019 में यह बीजेपी की मर्जी से जेडीयू के सांसद बने थे, बीजेपी की मर्जी से, जब सिंबल लौटाया गया था। हाँ ठीक है, एक डॉक्टर साहब ने सिंबल लौटा दिया था। हाँ। तो बीजेपी की मर्जी से जेडीयू के सांसद बने। 2024 में इन्हें टिकट नहीं मिला, वहां देवेश चंद्र ठाकुर उम्मीदवार बनाए गए, चुनाव भी जीते। सुनील कुमार पिंटू विराम, हाँ मतलब शांत रहे और इंतजार करते रहे, कभी इंडिया में इंतजार किया, कभी अमेरिका चले गए, वहां भी इंतजार करते रहे। तो अभी देखिए सुनील कुमार पिंटू की वापसी हुई थी, और सुनील कुमार पिंटू की वापसी इसी आधार पर थी ही कि उन्हें टिकट मिलेगा। अब सुनील कुमार पिंटू सीतामढ़ी के हैं, सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे। अब कितना कर पाते हैं, एंटी इनकम्बेंसी को झेलेंगे नहीं झेलेंगे, और वहां किस कुशवाहा को आरजेडी लड़ाता है, यह देखने की बात है। बेनीपट्टी विनोद नारायण झा, हाँ देखिए, हाँ तय था। खजौली में अरुण शंकर प्रसाद को चौंकाने वाला नाम नहीं है। हरिभूषण ठाकुर बिस्फी, हरिभूषण ठाकुर बचौल इतना बोलते हैं कि भाई, और इतना सनातनी हैं, और हिंदू मुसलमान वाले मुद्दे पर तो इतने एग्रेसिव रहते हैं कि जब इनका टिकट कट जाता तो फिर ये भाजपा के बारे में क्या क्या बोलने लगते, यह भी समझने की बात थी। तो इनकी जुबान भाजपा के समर्थन में ही रहे। राजनगर, देखिए राजनगर में बस चेहरा बदला है, सुजीत पासवान, ठीक है ना। झंझारपुर नीतीश मिश्रा तय था, कहीं कोई इफबट नहीं था। छातापुर नीरज कुमार सिंह बबलू लगातार देखिए बिहार सरकार में मंत्री हैं, और छातापुर जीती रहे। राजपूत मत कम है वहां, लेकिन नीरज कुमार सिंह बबलू ने वहां मजबूत पकड़ बना ली है, इसलिए नीरज कुमार सिंह बबलू के अलावा लेकिन मजबूत फाइट मिलेगी। नहीं ठीक है, देखिए पहले उम्मीदवार तो तय होने दीजिए ना, नरपतगंज, देखिए नरपतगंज देवंती यादव, देखिए पहले भी चुनाव लड़ी है। इनके पति भगवान यादव हुआ करते थे, फारबिसगंज में हत्या हुई थी, दिवाली के दिन हत्या हुई थी, ठीक है ना। और उनके साथ जिप्सी में कई लोग मारे गए थे। मारा किसने था? भगवान यादव भी एक बड़े वही थे, ठीक है ना। और इसके बाद देवंती यादव कमर में पिस्तौल लगा कर चलने लगी थी, और भगवान यादव की हत्या की थी शिव प्रकाश शुक्ला गैंग ने। शिव प्रकाश शुक्ला गैंग ने रात चलती हुई जिप्सी पर AK-47 से कई लोगों को भून दिया गया था। शिव प्रकाश शुक्ला जा रहा था नेपाल, समझे, जोगबनी के रास्ते, और रास्ते में मतलब जो स्थानीय थे, जो शिव प्रकाश शुक्ला के शागिर्द थे, वह बोले कि मेरा एक दुश्मन है, इसे टपका देना है, और शिव प्रकाश शुक्ला ने टपका दिया था चलते चलते। तो नरपतगंज में देवंती यादव, फारबिसगंज विद्यासागर केसरी, कोई चौंकाने वाला नाम नहीं है। विजय कुमार मंडल चौंकाने वाला। किशनगंज देखिए स्यूटी सिंह,
आपने पहले ही बता हमने दिया। पहले ही कहा था कि शाहनवाज हुसैन को टिकट नहीं मिल रहा है। बनमनखी कृष्ण कुमार रिसू, पूर्णिया, देखिए पूर्णिया में विजय कुमार खेमका फिर से टिकट ले गए। लोग कह रहे थे टिकट, हाँ, लोग कह रहे थे और यहां कई मजबूत दावेदारी भी हो रही थी, क्योंकि बीजेपी को इस बात का अफसोस था कि लोकसभा के चुनाव में पूर्णिया सदर सीट में पप्पू यादव ने बढ़त बना ली थी, पप्पू यादव ने बढ़त बना ली थी। और यह बीजेपी के लिए अफसोसजनक था कि कैसे कैसे। तो खैर जो भी सिस्टम बैठा और जो भी समझा गया, उन्हें टिकट फिर से मिल गया। कटिहार से फिर तारकिशोर प्रसाद, कटिहार से फिर से तारकिशोर प्रसाद डिप्टी सीएम भी रहे। अब देखना होगा कि वहां अशोक अग्रवाल की भूमिका क्या होती है। अशोक अग्रवाल को हर बार मनाना पड़ता है और अशोक अग्रवाल वहां एक बड़े पावर हाउस है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। प्राणपुर निशा सिंह, कोरा, कविता देवी, यह सब तो समझा ही हुआ है। सहरसा भी आलोक रंजन, हाँ, सहरसा आलोक रंजन झा। अब देखिए किशोर कुमार मुन्ना घोषित हो चुके हैं। आरजेडी से किसे देता है देखिए, क्योंकि पिछले बार मतलब 2020 में वहां लवली आनंद चुनाव लड़ी थी और चुनाव हार गई थी। गौरा बोराम, देखिए सुजीत कुमार कल ही शामिल। देखिए सुजीत कुमार सिंह की पत्नी स्वर्णा सिंह अभी वहां की विधायक थी, बीआईपी से जीती थी और बाद में बीजेपी में चली गई। सुजीत कुमार सिंह आईआरएस अधिकारी, कल ही शामिल। हाँ, इनकम टैक्स में रहे हैं, ईडी में रहे हैं और बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित रहे हैं। और जो स्वर्णा सिंह इनकी पत्नी, जो भी मौजूदा विधायक हैं, बिरकेश्वर प्रसाद सिंह बीपीएससी के चेयरमैन हुआ करते थे। उनकी बिटिया मतलब सारी बहनें ही हैं जो अच्छे घरों में ब्याही हुई हैं और अच्छी जगहों पर हैं। तो स्वर्णा सिंह चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, राजनीति उनके बस की बात नहीं थी। सुजीत कुमार सिंह अब स्वयं बैटिंग करेंगे। अब देखना यह है कि गौरा बोराम में सामने से वीआईपी की सीट होगी महागठबंधन में। मुकेश सहनी स्वयं लड़ते हैं, मुकेश सहनी की पत्नी लड़ती है और फिर यहां क्या होता है। हाँ चलिए, दरभंगा संजय सरावगी, कोई इफवट नहीं। जनसुराज ने आर के मिश्रा को उम्मीदवार घोषित किया है। केवटी में मुरारी मोहन झा भी तय है। जीवेश मिश्रा, देखिए तमाम विवादों के बाद भी जीवेश कुमार मिश्रा को मिल ही गया। और आई देखिए राम सूरत राय का टिकट काट दिया गया और टिकट कटना था। देखिए न बीजेपी खुश थी न नीतीश कुमार खुश थे। राम सूरत राय स्वयं को बड़े चेहरे भले मानते हो, लेकिन आपको यह भी पता है कि बीजेपी में यादवों पर कैंची चलाने में कोई परेशानी नहीं होती है। हाँ, क्योंकि यादव का मत कितना मिलेगा बीजेपी जेडीयू इस बात को अच्छे से समझता है। तो राम सूरत राय का टिकट कट गया और मिला किसे? रमा निषाद को, श्रीमती रमा निषाद को, अजय निषाद की पत्नी को। अजय निषाद 2019 में मुजफ्फरपुर से चुनाव जीते थे, 2024 में टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस में चले गए और हारे, मतलब गंदे से हारे। ठीक है, गंदे से हारे और 5 साल में बिहार में सबसे ज्यादा वोट। हाँ, और 5 साल में उनको लग गया कि नहीं भाई भाजपा ही मेरी जगह है, तो भाजपा ने बुला लिया, इनकी पत्नी को टिकट दे दिया। तो देखिए एक साल में जी। कुरहनी सीट केदार प्रसाद गुप्ता, देखिए जा रहा था इनका टिकट कट गया। हाँ, बिल्कुल। बरुराज, अरुण कुमार सिंह, कोई दिक्कत नहीं। साहेबगंज राजू कुमार सिंह, देखिए कमिटमेंट ही था। मंत्री किन हालात में इनको बनाया गया था, तमाम विवाद रहते फिर भी इन्हें मंत्री बनाया गया। बैकुंठपुर मिथिलेश तिवारी, हमने कहा ना कि जिन 2 हारे हुए लोकसभा के उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है उनमें रामकृपाल यादव और मिथिलेश तिवारी बैकुंठपुर। लेकिन यहां यह देखा जाना है कि सामने से तो प्रेम शंकर यादव होंगे, राजद से जीते हुए विधायक हैं। 2020 में यह मनजीत सिंह के कारण हारे। मनजीत सिंह इस बार भी ताल ठोक रहे हैं कि नीतीश कुमार का फोटो लगाकर हम चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। ठीक है ना। तो यदि मिथिलेश तिवारी बीजेपी से और निर्दलीय या फिर जनसुराज से लड़ गए मनजीत सिंह, तो फिर खेला खराब होगा। सिवान मंगल पांडे, देखिए बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम है और पहली बार बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं मंगल पांडे और अपने गृह जिले सिवान से। देखिए अवध बिहारी चौधरी से मुकाबला होगा और सिवान में अग्नि परीक्षा होगी मंगल पांडे की। मंगल पांडे किस तरीके से चुनाव लड़ते हैं इस पर पूरे बिहार की नजर होगी कि मंगल पांडे। और देखिए ब्राह्मणों में बड़े चेहरे हैं और यह भी आप कह सकते हैं कि अब देखा जाएगा कि उस इलाके में महागठबंधन किसी ब्राह्मण को उतार रहा है कि नहीं उतार रहा है, ठीक है ना। तो यदि किसी ब्राह्मण को महागठबंधन ने नहीं उतारा तो इसका फायदा भी मिल सकता है जी। दौरंदा कंजीत सिंह, देखिए वहां जो सामंजन किया जाना था वो सामंजन हो गया। गोरिया कोटी, देवेश कांत सिंह, तरैया,
जनक सिंह, अमनौर, कृष्ण कुमार मंटू, आपको पता ही है कुर्मी राजनीति के नए चेहरे हैं, एक रैली करके हीरो, बीजेपी के। हाँ हाँ, रैली करते ही मंत्री, रैली करके ही मंत्री बन गए जी। हाजीपुर, नहीं आप आ गए अमनौर के बाद हाजीपुर अवधेश सिंह। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि टिकटों के वितरण में और सीट शेयरिंग में सबसे अधिक चली है नित्यानंद राय की, और जब नित्यानंद राय की चली है तो अवधेश सिंह को टिकट मिलना ही मिलना था। लालगंज, हमने बता ही दिया, संजय कुमार सिंह, एलजेपीआर के खाते में यह सीट बताई जा रही थी, लेकिन यह सीट बीजेपी ने अपने पास रख ली है? और समझ ही सकते हैं पातेपुर लखेंद्र कुमार रोशन को चौंकना नहीं था। महिउद्दीन नगर राजेश कुमार सिंह, कोई दिक्कत नहीं। बछवाड़ा सुरेंद्र मेहता जैसे के तैसे। तेघड़ा में देखिए, तेघड़ा जेडीयू से बीजेपी के खाते में सीट आई, और रजनीश कुमार जो एमएलसी थे, रतन सिंह के दामाद, देखिए रतन सिंह क्या थे, यह भी एक लंबी कहानी है, लाल डायरी की कहानी है, और उस कहानी में रतन सिंह, अशोक सम्राट, राम लखन सिंह, सूरजभान सिंह की कहानी भी दर्ज है। तो रतन सिंह के दामाद हैं रजनीश कुमार, एमएलसी भी रहे, भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री भी थे, और उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रभारी भी रहे थे, ठीक है ना, सह प्रभारी रहे थे। तो रजनीश कुमार को मौका मिल गया तेघड़ा से ही लड़ना चाहते थे, अब इन्हें मन से लड़ना होगा। देखिए यह एमएलसी का चुनाव हार गए, और संजीव सिंह के भाई जो प्रवक्ता में अब आरजेडी के उम्मीदवार हैं, कह सकते हैं कि मौजूदा तो विधायक, यदि उन्हें मानते हैं तो जेडीयू के ही विधायक, तो रजनीश कुमार चुनाव हार गए थे क्योंकि उन्होंने कुछ कंजूसी कर दी थी, तो शायद इस बार कंजूसी न करें तो कुछ बेहतर होगा। कुंदन कुमार बेगूसराय कुंदन कुमार, देखिए नहीं, बेगूसराय के कुंदन कुमार की चर्चा इसलिए जरूरी हो जाती है कि कुंदन कुमार का टिकट बहुत मुश्किल से जीते थे 2020 में। कुंदन कुमार का टिकट बचाने में गिरिराज सिंह कामयाब रहे हैं, ठीक है ना। कुंदन कुमार का टिकट, बड़े परिवार से हैं, समझे, तो कुंदन कुमार का टिकट, वैसे गिरिराज सिंह भी नाराज चल रहे हैं। गिरिराज सिंह की नाराजगी साफ साफ जाहिर हो रही है सोशल मीडिया। नहीं, देखिए गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया पर तो कहा ही कहा, और वो कहते हैं कि स्ट्राइक रेट की लोग चर्चा करते हैं। स्ट्राइक रेट सिर्फ 2 लोगों से तय होता है, एक नरेंद्र मोदी से और एक नीतीश कुमार से। वह इस बात का हवाला दे रहे हैं कि 2010 के चुनाव में जब बीजेपी और जेडीयू हुई था तो क्या हुआ था, तो वह कह रहे हैं कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट तब 91% था और जेडीयू का स्ट्राइक रेट 89% था, सीटें अधिक आई थी जेडीयू की। तो वह कह रहे हैं कि भाई स्ट्राइक रेट की बात क्यों। अब देखिए गिरिराज सिंह का अफसोस कहां है। गिरिराज सिंह इसलिए गुस्से में है कि बखरी की सीट एलजेपीआर के खाते में चली गई है, बेगूसराय में है, संजय पासवान वहां उम्मीदवार हो सकते हैं। तो गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि बखरी की सीट 500-700 मतों से हारे थे, आप इस तरीके से थोड़े खेला कर सकते हैं। भाई देखिए अब भूमियारों के नेता भी हैं गिरिराज सिंह, तो उन्हें इस बात का भी अफसोस हो रहा है कि कुंदन सिंह का टिकट बचाने में, हाँ कुंदन सिंह, तो उन्हें इस बात का भी अफसोस हो रहा है कि ब्रह्मपुर की सीट चली गई एलजेपीआर के खाते में, क्योंकि गिरिराज सिंह के बेहद करीबी हैं संतोष रंजन राय, करीबी तो वह धर्मेंद्र प्रधान के भी हैं। दोनों कोशिश कर रहे थे कि ब्रह्मपुर की सीट बीजेपी के खाते में रहे और संतोष रंजन राय को टिकट मिल जाए, लेकिन हो न पाया। भागलपुर आपने बताया, हाँ भागलपुर तो हमने बता ही दिया। बांका में रामनारायण मंडल, देखिए विवादों में रहने के बाद भी बच गए। देखिए मुझे याद है राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री थे और संचिका में ट्रांसफर पोस्टिंग में ऐसी गड़बड़ी की थी कि नीतीश कुमार खोजने लगे थे, और ये मोबाइल बंद करके गायब हो गए थे। सुशील कुमार मोदी थे उस समय। तो विवादों में रहते हैं, उम्र भी हो गई है, इनके टिकट पर विघटन बताया जा रहा था, लेकिन जो समीकरण थे उसमें इनको टिकट फिर से मिल गया है। कटोरिया तो देखिए एसटी सीट है, पूरनलाल टड्डू। तारापुर की बात करें, सम्राट आपकी खबर सबसे पहले आपने कह दिया था कि पटना साहिब से सम्राट चौधरी नहीं लड़ेंगे। हाँ, आपने 3-4 दिन पहले चला। बिल्कुल। मुंगेर, देखिए मुंगेर की सीट बीजेपी अपने खाते में रखने में कामयाब हो गई, क्योंकि बीजेपी से यह सीट लेने का प्रयास कर रही थी जेडीयू का कहना था कि तारापुर की जीती हुई सीट आपको हम दे रहे हैं सम्राट चौधरी के लिए, इसलिए हमें मुंगेर की सीट दे दीजिए। मुंगेर में कुमार प्रणय का टिकट कटना तय माना जा रहा था और जेडीयू की ओर से सौरभ निधि का उम्मीदवार बनना तय था, लेकिन अब सूची जारी हो गई तो यह इफ्बट नहीं है। लखीसराय विजय कुमार सिन्हा, कोई इफ्बट था ही नहीं। अब इन्हें कैसे घेरेंगे लोग, यह देखने की बात होगी, क्योंकि इनके साथ भीतरघात भी होता है। बिहार शरीफ डॉक्टर सुनील कुमार, कहीं कोई इफ्बट तो था नहीं। दीघा संजीव चौरसिया, देखिए संजीव आपने खबर बताई, हमने बता दिया था।
बांकीपुर नितिन नवीन, कभी कभी कोई कंफ्यूजन ही नहीं हुआ। देखिए इतने करीब हैं, संगठन में भी छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, सिक्किम में काम किया है और बड़ी बैठकों में शामिल, हाँ बड़ी बैठकों में शामिल होते हैं, तो इसलिए कहीं कुम्हरार। देखिए कुम्हरार और पटना साहिब, देखिए दोनों लगातार ही हैं। कुम्हरार में अरुण कुमार सिन्हा का टिकट कट गया, लेकिन अरुण कुमार सिन्हा का टिकट काट कर किसी गैर कायस्थ को टिकट दिया जाएगा, इस बात की उम्मीद नहीं की जा रही थी। दावेदार थे। देखिए कुम्हरार में संजय गुप्ता और पटना साहिब में जो रत्नेश कुशवाहा को टिकट मिला है, दोनों कार्यकर्ता हैं, दोनों ही कुम्हरार के लिए लगे हुए थे। रत्नेश कुशवाहा तो पटना साहिब के लिए लगे ही नहीं थे। यदि पटना साहिब में नंदकिशोर यादव के नेतृत्व को कोई चुनौती दे रहा था तो वह शिशिर कुमार थे, महापौर सीता साहू के बेटे। तो कुम्हरार में संजय गुप्ता को टिकट मिल गया। अब देखिए पटना, जिसे कहा जाता है कि कायस्थों का पटना, वहां दो कायस्थ लड़ते थे, नितिन नवीन और यहां अरुण कुमार सिन्हा। अब घटकर कायस्थ एक हो गए और इसका विरोध आप सोशल मीडिया में देख लीजिए, इतना हो रहा है। और मुझे लगता है नतीजे क्या होंगे, इसका सीधा फायदा जनसुराज के प्रत्याशी प्रोफेसर केसी सिन्हा को मिलता दिखाई पड़ रहा है कि कुम्हरार के कायस्थ, दिग्घा के कायस्थ को कह रहे हैं कि भाजपा हमारे साथ छल करता है, इसका बदला लेना है। तो देखिए बांकीपुर में तो आप नहीं बदला ले सकते हैं, बांकीपुर में बदला नहीं ले सकते, नितिन नवीन है। तो कुम्हरार का खेल जो है वह कैसे बना, कैसे बिगड़ा और संजय गुप्ता ने कैसे बाजी मार ली, कैसे मनीष सिन्हा, पंकज सिन्हा, तमाम लोग कैसे पिछड़ गए, यह समझे जाने की बात है, समझे ना। और पटना साहिब में भी देखिए, पटना साहिब में हमने कहा कि सबसे बड़ा विकेट गिरा है नंदकिशोर यादव का। तो रत्नेश कुशवाहा, देखिए वहां कुशवाहा आबादी है, लेकिन नंदकिशोर यादव के बदले सम्राट चौधरी को तो लोग देख रहे थे, नंदकिशोर यादव के बदले शिशिर कुमार को भी लोग देख रहे थे, कुछ और वहां लोकल मेहता थे, लेकिन रत्नेश कुशवाहा को नहीं देख रहे थे। तो देखिए रत्नेश कुशवाहा की लड़ाई आसान नहीं होगी। वैसे पटना शहरी क्षेत्र है, यहां भाजपा का सिंबल जो होता है वह बहुत ही मजबूत होता है। अब देखना यह है कि शिशिर कुमार, क्या महागठबंधन जो कोई दल वहां लड़ रहा है, क्या उसका टिकट लेकर चले आते हैं? यदि शिशिर कुमार टिकट लेकर चले आते हैं महागठबंधन की किसी दल का और महागठबंधन की एका बनी रहती है, तो पटना साहिब की लड़ाई, आपने कहा कि आपने कहा कि नंदकिशोर यादव मान गए हैं, भाई क्या कहेंगे, हम नाराज हैं, क्या कहेंगे, हम इस्तीफा दे रहे हैं। देखिए नंदकिशोर यादव अपनी उम्र को जानते थे, नंदकिशोर यादव के मन में भी था कि हम बेटे को आगे बढ़ाएं, लेकिन उन्हें इस बात का डर था कि हम बेटे की चर्चा जैसे ही करेंगे हमारा टिकट काट दिया जाएगा। लेकिन अब तो ऐसे ही काट दिया गया, पूरा समर्पण, पूरी निष्ठा, अगली सीट की बात। और ये नहीं कि उनकी उम्र के लोगों को टिकट नहीं मिला, प्रेम कुमार को मिल गया, राघवेंद्र प्रताप सिंह भी करीब करीब उनकी ही उम्र में है और इतना विरोध था, बरारा में मिल गया। तो ये स्थिति है। दानापुर रामकृपाल यादव, आपने पहले ही बताया। हाँ देखिए, रामकृपाल यादव को टिकट मिल गया, एलजेपी को यह सीट नहीं मिली, रामकृपाल यादव तो हो गए वहां से। अब सामने से रितलाल यादव की फैमिली का कोई आ रहा है या कोई तीसरा आ रहा है। अब देखिए यहां रामकृपाल यादव के आने से यहां भी खेला होगा। आशा सिन्हा जो पूर्व विधायक थी, जो 2020 में हारी, कल उन्होंने बैठक की थी। इसके अलावा वहां जितने और यादव उम्मीदवार, क्योंकि देखिए 2025 के चुनाव में स्थानीयता, अब जिलों की स्थानीयता भी नहीं महत्वपूर्ण है, अब उस विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला है कि नहीं रहने वाला है। तो रामकृपाल यादव दानापुर विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले नहीं है, भले सांसद थे, ठीक है ना, भले सांसद थे वो पाटलिपुत्रा के। तो दानापुर में बेला यादव लगे थे, सनोज यादव लगे थे, दहीगुप्त की पत्नी लगी थी। अब सब लोग कैसे, लेकिन रामकृपाल यादव थोड़े सॉफ्ट हैं। और बार बार हम कहते हैं कि जो दानापुर की पहचान है ना, वो पुरानी पहचान अब नहीं रह गई है। शहरी क्षेत्र, वहां मतलब बिहार भर के कई हिस्सों से लोग आकर बसे हैं, नई कॉलोनियां बसी हैं। तो देखना होगा रामकृपाल यादव ठीक ठाक। विक्रम सिद्धार्थ सौरभ को टिकट मिलना कंफर्म था, लेकिन 2020 में कांग्रेस से जीते थे, विश्वास मत परीक्षण के समय इधर आए और उत्पल कांत सिन्हा के बेटे, इनके सामने कांग्रेस से अनिल कुमार चुनाव लड़ेंगे, यह भी तय है और मजबूत लड़ाई है। आपने बताई दिया। बराहा राघवेंद्र प्रताप सिंह, देखिए तमाम विरोध होगा, वहां विरोध बहुत होगा, विरोध अभी से हो रहा है।
विरोध अभी से हो रहा है। इन्होंने किसी तमाम मुखिया विरोध कर रहे हैं, मुखिया विरोध कर रहे हैं, इन्होंने किसी ब्राह्मण के बारे में क्या कह दिया कि हम क्षत्रिय हैं, हम तो यह भी जानते हैं, वो सारे वीडियो आरा देखिए संजय सिंह टाइगर, देखिए पहले ही हाँ हमने पहले ही कहा था, तरारी देखिए सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत चुनाव जीते, उपचुनाव में इन्होंने जीत हासिल की। अरवल की भी बात, मनोज शर्मा की हमने बात कही थी। औरंगाबाद त्रिविक्रम सिंह बता दिया, गोपाल नारायण सिंह के बेटे। गुरुआ उपेंद्र दांगी की सीट है। गया शहर पर प्रेम कुमार का टिकट कट गया था, यह सीट चली गई थी एलजेपीआर में। अब देखिए कैसे इन्होंने जुगाड़ लगाया, यह आगे डिकोड होगा। वजीरगंज वीरेंद्र सिंह रिपीट हो रहे हैं। हिसुआ भी आपने बता दिया जी। वारसलीगंज अखिलेश सरदार की पत्नी अरुणा देवी फिर से, देखिए अब सामने से अशोक महतो की पत्नी आ रही हैं कि कांग्रेस के मंथन सिंह आ रहे हैं, यह देखने की बात। जमुई सुश्री शेषी सिंह, इनका नाम भी हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया था। तो बाकी 30 सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान होने दीजिए। कई ऐसी सीटें हैं जिस पर अभी विवाद है। नहीं, अभी बक्सर है, अभी देखिए गोपालगंज की सीट नहीं दिखाई पड़ी है, मुजफ्फरपुर भी नहीं दिखाई, मुजफ्फरपुर भी दिखाई नहीं पड़ी है। और मुजफ्फरपुर को देखिए, अब मुजफ्फरपुर की बात भी कर लीजिए एक मिनट। सुरेश शर्मा, हमें नहीं लग रहा है कि सुरेश शर्मा को टिकट मिल रहा है। हाँ, हमें नहीं लग रहा है। और यदि नित्यानंद राय की चली है तो रंजन कुमार को भी टिकट मिल सकता है। देखिए मिल सकता है, हम कह रहे हैं। सुरेश शर्मा को बीच में किसी ने यह सपना भी दिखा दिया था कि आप गवर्नर बनने वाले हैं, तो उस सपने में भी जीने लगे थे। और सुरेश शर्मा की रिपोर्ट कार्ड इसलिए भी खराब है क्योंकि 2020 का चुनाव वह कंजूसी के कारण, पैसा अफरात है, समझे ना, लेकिन वह खर्च करना नहीं जानते हैं। तो खर्च करना नहीं जानिएगा तो राजनीति होती नहीं है आज की तारीख में। राजनीति होती नहीं। आपके लिए कोई दूसरा खर्च करे, यह तब संभव हो जब दूसरे को कमाइए आप, और खुद भी खर्च करने की आदत बनाए रखिए। जब आप 10 खर्च करेंगे तो अगला 12 भी खर्च करेगा, ठीक है ना। तो हमें देखिए मुजफ्फरपुर पर अब भी डॉट लग रहा है, ठीक है ना। मैथिली ठाकुर के नाम का ऐलान क्यों नहीं हुआ, यह समझने की बात जी। तमाम सीटें हैं, 71 सीटों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। यानी कि महागठबंधन और एनडीए में जब तमाम पार्टियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बन गई है, क्योंकि सबसे पहले 71 नामों का ऐलान कर दिया गया। अब 30 उम्मीदवारों का देखना होगा कौन कौन नाम चौंकाने वाले होंगे। लेकिन बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तारापुर से चुनाव लड़ेंगे, वहीं मंगल पांडे सिवान से चुनाव लड़ेंगे। लाइव सिटीज के साथ बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।